हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कश्यप अध्ययन केंद्र। आज हम पढ़ेंगे साइंस में क्लास 7 का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जरा देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट मीन्स हमारे चारों तरफ रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, कोई भी हो, इनके अंदर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग और इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आपने देखा होगा प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स के कई पार्ट्स होते हैं, हम ये छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, बहुत सारे पार्ट होते हैं प्लांट्स के। तो इन पार्ट्स के हिसाब से भी प्लांट को दो टाइप में बांटा गया है। एक पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और सेकंड को कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है जरा वो देखते हैं। दीज आर द पार्ट्स of the plant that play a major role in the life cycle of a plant, such as preparation of food, transportation of food, water and nutrient, etc. For example, root, stem and leaves. It means ये root, stems और leaves जो हैं ये एक बहुत ही important role फॉलो करते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे प्रिपरेशन ऑफ फूड, अब फूड प्रिपेयर कहाँ होता है? लीव्स में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? लीव्स से और अदर पार्ट्स में जाता है, स्टेम्स वगैरह में। तो ये सारे जो पार्ट्स है ये हमारे क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। और इनका यूज हम कहाँ करते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट की लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल करने मतलब दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के लिए भी ये काम आते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स के। सेकंड आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मीन दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट प्ले अ मेजर रोल इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स। यानी कि ये जो पार्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्लांट के, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नाउ वी डिस्कस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और सिंपली कॉल्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके से होता है, एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है असेक्सुअल, यानी कि जिसमें सेक्स प्रेजेंट ना हो, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग द सीड्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो बिना किसी सीड के प्रोड्यूस होते हैं। इन दिस प्रोसेस जनरली द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, लीव, स्टेम्स एंड रूट्स अभी हमने पढ़ा, हमने क्या होते हैं ये सारे हमारे क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स है। दीज पार्ट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द सीड्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट के रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए सीड का यूज करा जाता है। इन दिस प्रोसेस द फ्लावर ऑफ द प्लांट्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। और हमने मालूम है कि रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स भी जो है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यानी कि फ्लावर्स और जो हमने फ्रूट्स पढ़े थे ये सारे हमारे क्या होते थे? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इनसे जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देयर आर सो मैनी वेज इन विच असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स। दीज आर स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सिंपली कॉल्ड एट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये सारे मेथड होते हैं किसी भी प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये आप क्या देखेंगे कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हमने जैसे पढ़ा था रूट, स्टेम, ठीक है, ये सब जो पार्ट होते हैं कैसे प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं आइए देखते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, as the name suggests, this type of reproduction
take place with the help of the vegetative parts of the plant. Only one parent can produce the identical offspring in vegetative propagation. सो वेजिटेटिव पार्ट्स जो भी होते हैं उनसे कैसे प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या प्रोपोगेशन की जगह आप रिप्रोडक्शन का भी यूज कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, यानी कि रूट्स से कैसे प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो आप देखेंगे। जैसे आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा, जिसे हिंदी में शकरकंदी कहते हैं, ठीक है। अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है? वो होता है रूट से प्रोड्यूस। अब रूट से प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है जरा उसके बारे में देखते हैं। प्लांट्स दैट हैव ट्यूबरस रूट्स। अब ट्यूबरस रूट्स क्या होता है ये आपको मालूम है, यानी कि रूट्स विच आर यूज्ड एज अ स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड ट्यूबरस रूट्स। यानी कि वो रूट का ही एक पार्ट होता है जो प्लांट जो है स्टोरेज के रूप में यूज करता है, एक स्टोरेज ऑर्गन के रूप में यूज करता है, उसे कहते हैं हम ट्यूबरस रूट्स। और जैसे आपने देखा होगा शकरकंदी भी क्या है, जमीन के नीचे होती है, तो क्या है एक तरीके से रूट है वो, लेकिन वो क्या है एक स्टोरेज ऑर्गन हो गया, यानी कि वही उसका फल होता है, वही हम ईट करते हैं। तो ये सारा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही एक पार्ट है। इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांट्स दीज ट्यूबरस रूट्स आर सोन इन द सॉइल। Then next point, there are birds present on the fruits that grow above the ground and a new plant is formed. इसके एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया एक स्वीट पोटैटो और दूसरा क्या होता है दहलिया। तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। अब पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। स्टेम ट्यूबर्स, आपने देखा है कभी कभी पोटैटो को, आलू को जब हम कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें से थोड़ी थोड़ी बर्ड्स निकल आते हैं, इनके कोप कलियां या जो निकल आते हैं, तो इसी को कहते हैं स्टीम ट्यूबर्स। तो इसके थ्रू जो प्रोड्यूस होता है उस, यानी कि ये क्या है स्टीम के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये किस में आएगा कैटेगरी में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। अब इसमें भी कई तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले हम स्टेम के थ्रू में पोटैटो के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट लाइक ट्यूबरस रूट्स सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस स्टेम्स। These stem tubers store the nutrient and bear nodes. Nodes आपको मालूम है प्लांट में हमने पढ़ा था नोड्स क्या होता है। These nodes bear buds that form the new plants. Example potato. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जिंजर, अदरक या टर्मरिक। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो आपने देखा होगा जिंजर में भी ऐसे ही पोटैटो की तरह जो है बर्ड्स निकल आते हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं या स्टेम कहते हैं, तो अंडरग्राउंड स्टेम सच एज अ जिंजर एंड टर्मरिक आर कॉल्ड राइजोम्स। दे ऑल्सो हैव स्केली लीव्स एंड बर्ड्स ऑन देयर बॉडी। द न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स जस्ट लाइक ए पोटैटो प्लांट्स। इट मीन्स ये जो हैं जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब क्या हैं आपके रूट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब स्टेम का पार्ट है लेकिन रूट्स पार्ट्स में होते हैं, इनके रूट सिस्टम में होते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी ले लो। स्ट्रॉबेरी ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड कंटेन मॉडिफाइड स्टेम्स कॉल्ड र्यूनर्स। दीज र्यूनर्स कंटेन बर्ड्स दैट कैन प्रोड्यूस रूट्स एंड स्टेम। स्ट्रॉबेरी में आप देखोगे तो वो सूट सिस्टम में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, यानी कि लीव्स के थ्रू कैसे प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने ब्रायोफिल्म देखा होगा, ब्रायोफिल्म का जो पेड़ होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो लीव्स के थ्रू होता है। तो इसके बारे में जरा पढ़ते हैं ब्रायोफिल्म के बारे में, यानी कि लीव्स के कैसे प्रोड्यूस होता है। सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट कंटेन बर्ड्स दैट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। यानी कि लीव्स के ही ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं और यही बर्ड्स डेवलप होकर क्या करती हैं, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करती हैं। सो आपने जो ये मेथड्स अभी तक हमने पढ़े ये सारे क्या थे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, ये सारे मेथड जो थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, ये सारे कैसे थे, नेचुरली, यानी कि ये अपने आप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड।